हेलो चम्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन जेई मेंस का 2012 का क्वेश्चन आई है हमारे पास। और देखते हैं हमारे पास कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पहली बात। और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको ये जो अंदर है 1+a 1+, इसको बाहर निकालना होगा। और बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अज्यूम करते हैं 1+a। एक कितना अज्यूम करेंगे, इक्वल टू टी। अब यहाँ देखिए पावर 1/3 है, यहाँ पावर 1/3 है, यहाँ पावर कितनी 1/2 है, और यहाँ 1/6 है। तो मुझे कुछ ऐसा लेना हो जिससे सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने t⁻6 ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके करेंगे यहाँ पे 6 × 1/3 कितना आएगा 2। तो क्या आएगा t² - 1 ब्रैकेट में x²। यहाँ पे भी 1/2 पावर है, तो क्या लिखेंगे प्लस t यहाँ पे मेरे पास t आएगा और t³ - 1 आएगा, क्योंकि 1/2 था तो 6/2 कितना आएगा 3 आएगा। 3x प्लस यहाँ पे कितना है 1/6 है, तो 6/6 कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा t⁻1 आ गया मेरे पास, इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक में आपको एक चीज़ मालूम है, देखो करने को तो आप तो इसको सिंप्लीफिकेशन और करके अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा बीटा की। पर मैं कह रहा हूँ कि हमें ये मालूम है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके रूट ही अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, आप सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकाल लीजिए। अच्छा, एक चीज़ आपको मालूम है, लिमिट x टेंस टू आपके पास हमारे पास यहाँ पे है लिमिट a टेंस टू 0 प्लस वो क्या होगा लिमिट t टेंस टू 1। क्योंकि आपने यहाँ से निकाल सकते हैं हमारे पास कि अगर a जो है वो 0 को टेंड करेगा मेरे पास, तो हमारे पास t जो होगा वो 1 को टेंड करेगा। आप ना इससे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 0 खत्म हो गया था, t1 आ गया, तो इसकी को रख सकते हैं। और अभी आपको ये बात मालूम है कि आप लिखने को यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा सम करके लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास क्या होगा लिमिट t टेंस टू 1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मालूम है -b/a होता है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे लिमिट t टेंस टू 1 और b/a कितना आएगा माइनस का मेरे पास माइनस का b कितना है t³ - 1 और a कितना है t² - 1, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको a + b का क्यूब होता है वो ओपन कर सकते हैं। a³ - b³ आइडेंटिटी क्या होती है, a³ - b³ की आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पे, तो a - b a² + b² और यहाँ पे प्लस a भी आ जाएगा। तो हमारे पास वो यहाँ पे होगा t-1 और कितना आएगा t² + 1 का स्क्वायर प्लस t आ जाएगा अपॉन यहाँ पे ये a² - b² का आइडेंटिटी बन जाएगी, ये a + b एंड a - b ये आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। तो t+1 एंड t-1, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये लिमिट है t टेंस टू 1। और मैंने क्या यहाँ पे रखा, यहाँ 1 रख दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 रखूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पे आपने 1 रखा और आपके पास माइनस तो चल ही रहा था पहले से, तो माइनस ब्रैकेट में 1 + 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो कितना है मेरे पास -3/2। अब मेरे पास -3/2 क्या है, अब हम जैसा कि जानते हैं कि हम लोग फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे t टेंस टू 1 है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ t टेंस टू 1 अल्फ़ा प्लस t टेंस टू 1 एंड बीटा। और इसकी वैल्यू कितनी आई है 3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी -3/2। अब आप ये देख सकते हैं कौन से दो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली, कौन से दो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास कौन ऑप्शन में चेक करके देख सकते हैं आप कि किसकी वैल्यू जो है सब में 3/2 आएगी। और एक और भी निकाल सकते हैं, अल्फ़ा × बीटा भी निकाल सकते हैं, c/a। तो c/a आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास c क्या है, इस इक्वेशन में हमारे पास c क्या था, ये रहा था t-1। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे t-1 लिखा, और यहाँ पे मेरे पास a क्या है, a मेरे पास t² - 1, तो यहाँ लिखा मैंने t² - 1। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग वही c आ गया मेरे पास t-1। अब देखिए तो यहाँ पे t-1 आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या ना t+1 और t-1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो कितना आया 1/t+1। अब आप यहाँ पे चाहे अब आपको t टेंस टू 1 रखना ही रखना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 रखोगे कितना आएगा 2 आएगा। तो अब देख लीजिए
कौन से दो नंबर का कौन से इन दोनों में से कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ रहा है। सम कितना आना चाहिए, -3/2 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास मैंने ऑप्शन ए चेक किया तब भी नहीं आया, ऑप्शन सी चेक किया तब भी नहीं आया, ऑप्शन डी चेक किया तब भी। यहाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि मेरे पास कितना है, -1/2 एंड -1। थैंक यू।